अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। आज का हमारा टॉपिक एक स्टूडेंट का मुझे कॉल आई कि सर मैंने जिस तरह से आप अपने लेक्चर्स में, अपने वीडियोस में अपना इंट्रोडक्शन करवाते हो, दिस इज़ मुबशर इकबाल, एडवोकेट हाई कोर्ट लीगल लेक्चरर, तो मैंने भी ऐसे ही अपना नाम लिखा। बट अनफॉर्चुनेटली वो स्टूडेंट फेल हो गया। तो मैंने उसको बोला कि आपके फेल होने की जो बड़ी वजह है वो आपका ये इंट्रोडक्शन का जो इंट्रो था, जो आपका तारुफ था, वो था। क्योंकि मैं किसी को बताने का या मैं किसी से नंबर हासिल करने का बाउंड नहीं हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं कि मेरे लेक्चर्स को सुनकर कोई मुझे नंबर दे या ना दे। तो इसलिए मैं जो अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ वो इनफॉर्मल वे में, कैजुअल वे में करवाता हूँ। क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स भी किया हुआ है, तो ये डिफरेंट वेज होते हैं अपना इंट्रोडक्शन करवाने के। एक फॉर्मल वे होता है और एक सबसे बेस्ट वे जो है वो प्रोफेशनल वे है अपना इंट्रोडक्शन करवाने का। बट फॉर्मल वे एंड प्रोफेशनल वे दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं, इनके अंदर इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, जस्ट बॉडी लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। इनफॉर्मल वे थोड़ा सा फॉर्मल और प्रोफेशनल वे से हटकर अपना इंट्रो होता है, और कैजुअल बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, जैसे मेरा जो इंट्रो है। तो इस तरह के जो इंट्रोज होते हैं ये आप वीडियोस में, लेक्चर्स में, या जब आप अपने किसी कॉलीग से जब आप मिल रहे हो, या अपने किसी स्टैंडर्डाइज प्रोफेशनलिस्ट जब आप मुलाकात कर रहे हो, तब आप इस तरह की इंट्रोडक्शन करवा सकते हो। या जब आप महफिल में अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हो, जहाँ पर आपके दोस्त, आपके यार, अहबाब, तल्लुकात वाले लोग बैठे हैं, तो लेकिन जनरली जो इस तरह का इंट्रोडक्शन है वो आप जो कैजुअल इंट्रोडक्शन है वो इसको ज़्यादा पसंद इन प्रोफेशनल लैंग्वेज में नहीं किया जाता। इन अदर लैंग्वेज कैजुअल इंट्रोडक्शन को बहुत पसंद किया जाता है। जैसे कि आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, तो यहाँ पर इस तरह के इंट्रोडक्शन को ज़्यादा पसंद किया जाता है। बट प्रोफेशनल लैंग्वेज के अंदर, फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोफेशनल इंट्रोडक्शंस हैं, जो फॉर्मल इंट्रोडक्शंस हैं, उन्हीं को पसंद किया जाता है। लाइक आई एम मुबशर इकबाल, माई नेम इज़ मुबशर इकबाल। तो ये जो दो इंट्रो हैं, आई एम मुबशर इकबाल या माई नेम इज़ मुबशर इकबाल, ये प्रोफेशनल इंट्रोडक्शंस हैं, ये फॉर्मल इंट्रोडक्शंस हैं। तो आप कोशिश करें जब आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं तो आई एम अपना नाम लिखें आगे, या माई नेम इज़ अपना नाम लिखें। जो सबसे बेस्ट है वो माई नेम इज़, क्योंकि जब आप किसी को तारुफ करवा रहे हो तो आप मैं हूँ नहीं, मेरा नाम ये है, क्योंकि आपने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवानी है, उसकी तवज्जो, उसकी कंसेंट अपनी तरफ दिलवानी है। तो आप फिर उसको ये बताते हो कि मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ। ये आप तब बताते हो जब आप सामने वाला इंसान आपके अंदर इंटरेस्टेड है आपसे पूछने में, तो देन आप लिखते हो आई एम मुबशर इकबाल, मेरा नाम मुबशर इकबाल है। जब वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। जब वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज, जब वो आप शख्स आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपने उसको अपनी तरफ खींचना है, उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवानी है, देन आप उसको बोलते हो कि माई नेम इज़ मुबशर इकबाल, कैन आई टॉक टू यू, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मेरा नाम मुबशर इकबाल है। तो एक अननोन शख्स को और एक नाउन शख्स को अपनी तरफ करवाने के दो वे हैं। जो शख्स आपको जानता है उसको आप कहते हो कि आई एम मुबशर इकबाल। जो शख्स आपको जानता नहीं है, जानने से मुराद ये नहीं कि आपका उसके साथ कोई रिलेशन है, जानने से मुराद ये कि आपकी सीटिंग हुई हो उसके साथ, आप अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ बातचीत आपने की हो, आप अपना तारुफ करवा रहे हो, और जिस शख्स की आपने तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवानी है, तवज्जो अपनी तरफ खींचनी है, उसको आप कहते हो माई नेम इज़ मुबशर इकबाल, मेरा ये नाम है, ताकि उसकी कंसेंट, उसकी इंटेंशन आपकी तरफ चले, आपकी तरफ खींची आए। तो ये दोनों ही इंट्रो बहुत बेस्ट हैं, आई एम मुबशर इकबाल या आई एम जो आपका नाम है। आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में मेरा नाम ना लिख दीजिएगा कि आई एम मुबशर इकबाल, जो आपका नाम है, आई एम सो एंड सो, आई एम सदफ, आई एम अहमद, आई एम आमना, आई एम ज़ुबैर, जो भी आपका नाम होगा, माई नेम इज़ आमना, माई नेम इज़ ज़ुबैर, माई नेम इज़ ये, माई नेम इज़ वो, जो भी आपका जो नाम होगा, आप आई और माई के साथ उसका इंट्रोडक्शन करवा सकते हो। बेहतर ये है कि चूँकि जो पेपर चेक करने वाला है वो आपको जानता नहीं है, आपने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवानी है। तो इन कम्युनिकेशन स्किल्स लैंग्वेज के अंदर जब किसी की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई जाती है तो देन बोला जाता है कि माई नेम इज़ फ़लाँ एंड फ़लाँ, माई नेम इज़ सो एंड सो, माई नेम इज़ मुबशर इकबाल। तो आप ज़्यादा बेहतर है कि आप माई नेम इज़ लिखें, और अगर आप आई एम लिखते हैं तब भी बेहतर है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स जिस शख्स ने की हो वो आपका पेपर चेक करेगा। अगर आपने माई नेम इज़ लिखा हुआ तो वो आपसे इतना इंप्रेस होगा कि वो आपको फेल करने का कोई रास्ता छोड़ेगा ही नहीं, वो आपको 100% पास करेगा। बट इन अदर वे भी आई एम भी अगर आप लिखते हो तो ये भी कोई इतनी गलत बात नहीं है, ये भी एक प्रोफेशनल वे है अपना इंट्रोडक्शन करवाने का, अपना तारुफ करवाने का।